दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज आपको कहानी सुनाते हैं भूतिया बरगद का पेड़ की। एक छोटे से भारतीय गांव में घने जंगलों के बीच एक पुराना बरगद का पेड़ खड़ा था। गांव वाले मानते थे कि वह पेड़ शापित है। कहा जाता था कि जो भी सूरज ढलने के बाद उस पेड़ के पास रुकता, उसे फुसफुसाहटें सुनाई देतीं, धीमी, रहस्यमयी और जानलेवा। कई साल पहले जब गांव पर एक क्रूर जमींदार का राज था, उसने मीरा नाम की एक सुंदर युवती से शादी का प्रस्ताव रखा, लेकिन मीरा ने उसे ठुकरा दिया। गुस्से में जमींदार ने उस पर जादू टोना करने का झूठा इल्जाम लगाया और उसे उसी बरगद के पेड़ से लटका दिया। मीरा ने मरते समय उस पेड़ और जमींदार को श्राप दिया। उसी रात जमींदार की लाश उसी पेड़ के नीचे मिली। उसका चेहरा डर से बुरी तरह बिगड़ा हुआ था। उस दिन के बाद वह बरगद का पेड़ खौफ का प्रतीक बन गया। गांव वाले कहते थे कि रात के समय उसके नीचे परछाइयां नाचती थीं, जबकि वहां कोई नहीं होता था। कुछ ने मीरा की आवाज सुनी, एक साथ रोती और हंसती हुई। शहर से आया अरमान एक दिन शहर से आए एक युवक अर्जुन ने इन कहानियों को झूठ बताया। उसने गांव वालों से कहा कि वह साबित करेगा कि यह सब अंधविश्वास है। गांव वालों ने उसे मना किया, लेकिन अर्जुन नहीं माना। उसने एक टॉर्च और मोबाइल लेकर रात में पेड़ के पास जाने का फैसला किया। बरगद के पास का सन्नाटा जैसे ही अर्जुन पेड़ के पास पहुंचा, हवा ठंडी हो गई। अचानक उसे धीमी धीमी फुसफुसाहटें सुनाई देने लगीं। अर्जुन, अर्जुन, यहां क्यों आया? अर्जुन ने इसे हवा का असर समझकर हंसी में उड़ा दिया, लेकिन फुसफुसाहटें तेज होती गईं। टॉर्च की रोशनी अचानक बुझ गई। अर्जुन ने मोबाइल चालू करने की कोशिश की, लेकिन वह भी काम नहीं कर रहा था। तभी उसने अपनी गर्दन पर कुछ ठंडा महसूस किया। वह तुरंत पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फुसफुसाहटें तेज होती गईं और अचानक एक छाया पेड़ से निकलकर उसके सामने आ गई। वह एक औरत थी, मीरा। उसकी आंखें खोखली थीं और उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। मीरा ने अर्जुन की ओर इशारा करते हुए कहा, तुझे यहां नहीं आना चाहिए था। अगली सुबह गांव वालों ने अर्जुन की लाश पेड़ के नीचे पाई। उसकी आंखें खुली हुई थीं और चेहरा डर से बुरी तरह विकृत था। उस दिन के बाद कोई भी उस पेड़ के पास जाने की हिम्मत नहीं करता, और जब भी हवा पेड़ की शाखाओं को हिलाती, गांव वाले कसम खाते कि उन्होंने मीरा की हंसी सुनी, जो अपने अगले शिकार का इंतजार कर रही थी। दोस्तों, यह थी भूतिया पेड़ की कहानी। और अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो कमेंट में बताएं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।